अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, हमारे एक नया चैप्टर अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड एंड कीटोन का स्टार्ट हो चुका था। और इसके अंदर हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, प्रिपरेशन को देखा और क्लास को एंड कर दिया था। आज हमें जो पढ़ना है, आपको मालूम होगा, रिएक्शंस होते हैं। प्रिपरेशन के बाद रिएक्शन की कहानी चलती है। और वेरी सिंपल है भाई, रिएक्शंस भी कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं है। और इनमें से हमने कितने रिएक्शन सारे तकरीबन किए हुए हैं, एक एक का रिकैप देंगे। और इस चैप्टर को भी एंड करेंगे क्योंकि हर चीज़ हो चुकी है। रिएक्शन इसके अंदर तीन तरह के होते हैं भाई। अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात की जाए, हम न्यूक्लियोफिलिक भी कर चुके हैं। और अगर हम जो है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन की बात की जाए, वो भी हम कर चुके हैं। और अगर एक और बात की जाए, रिडक्शन टू अल्कोहल वाला भी हो चुका है। और इसी तरीके से हमारे एक दो और रिएक्शंस हैं, वो भी हमारे हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले हम अपनी। और रिएक्शन कौन सा हम करने जा रहे हैं भाई। सबसे पहले हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक वाला रिएक्शन। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक वाला हम रिएक्शन करना है। और न्यूक्लियोफिलिक के अंदर हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था, अब आपने कमेंट के अंदर बताना है भाई कि न्यूक्लियोफिलिक के अंदर कितने स्टेप्स में हो रहे थे, हमने कौन कौन से किए थे। ये जल्दी से आपने क्या करना है, कमेंट में बता देना है। और कहीं पे भी नहीं बताना। ठीक है। किसी को बताना बताओ, मुझे ज़रूर बताओ ताकि मुझे मालूम हो कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, बच्चे कितने अटेंटिव हैं यहाँ पे। फिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको मालूम है, रिएक्शन कराने तो एक तो आपके पास होता है कार्बोनाइल कंपाउंड। कहाँ याद आया, S1। और किसी को याद आया S1 SN2 E1 और E2 के अंदर हम इसको देख रहे थे। याद है एक न्यूक्लियोफिलिक पीछे से आके अटैक कर रहा होता था, याद आया है कुछ, एक R लगा हुआ होता था। सही है। इसी तरीके से या तो दूसरा R होता था या H लगा हुआ होता था। सारी चीज़ें हम कर चुके हैं बच्चों। मिसाल के तौर पे H लगा हुआ है यहाँ पे। और फिर जब रिएक्ट करवा देते एक आता था न्यूक्लियोफिलिक। सही है। और जो भी न्यूक्लियोफिलिक होता था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक होता था OH, या वॉट एवर होता था, वो आके यहाँ पे लगता था। ठीक है। और फिर यहाँ से जो आपके दो स्टेप्स फॉलो होते थे, या तो स्टेप 1 होता था, सही है, या फर्स्ट स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता था, सही है, या टू स्टेप्स के अंदर जाता था, तो आपको मालूम होगा। और फिर देन जो है सेकंड स्टेप्स के अंदर जाते हुए आपका जो है एक बाय प्रोडक्ट निकलता था, या वो इन्वर्जन होता है, डाइवर्जन होता था, और जो है आपकी पूरी प्रोडक्ट बनती थी। याद आया बच्चों। और यहाँ पे O होता था और यहाँ पे जो है आपका OH आके लग जाता था। ये था हमारा पहला रिएक्शन। सही है। और बाद में जो है जो भी जिससे से निकला होता था, वहाँ से जो H निकला होता था, वो किस मिसाल का तो है, जो आपका OH आया होगा वो Na के साथ आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे NaH या OH के बन जाता था। सही है ना। इस तरीके के कुछ रिएक्शन आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा जो है आपने मालूम होगा, एक और हम करके दिखाते हैं भाई। आपके पास R होता था, C होता था, सही है, और यहाँ पे दूसरा R होता था। सही है। दूसरे R क्या इससे निकलता था, आपको ये भी मालूम होगा, जब दूसरे के R से H से निकलता था, तो आपको मालूम होगा कि क्या होता था कि जो है कहाँ गया हमारा प्लस, डबल बॉन्ड O होता था। और वही सेकंड स्टेप सेम कंडीशन होती थी। और फिर जो है आपके पास मालूम है R होता था, सही है, C होता था, और O होता था, सही है। दूसरे के R के साथ जो है आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कोई भी रिएक्ट जाता, मिसाल के तौर पर OH लगा दो, सही है, और प्लस करते थे हम HCl, क्योंकि आपको मालूम है HOCl भी तो होता है, तो OH से निकलता होगा। इस तरीके की सारी कहानी आपने पढ़ी भी है, कोई न्यू चीज़ आपने नहीं करी। सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, वाइंड अप की तरफ हैं।
आपने ये सारे प्रोसेसेस पढ़े हुए हैं, वो एलिमिनेशन, यहाँ पे मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप्स करके नहीं दिखा रहा। मैंने बोला था मैं रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि रिपीट वर्जन चल रहे हैं अब हमारे एल्डिहाइड कीटोन में। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करा था, आपको मालूम होगा, ये सारी चीज़ें बातें मालूम होनी चाहिए। अब जो है आपकी एंडिंग चल रही है, ये समझना है आपने अब, क्योंकि जो जितना पढ़ना था आपने, बेस बनानी थी आपने अपनी, वो बन चुकी है अब आपकी। अब आपने क्या करना है, बस अपने आप को क्या करना है, एंड के लेक्चर्स की तरफ लेके जाना है, समझे, आप रिपीट कर रहे हैं। फिर हम कर रहे होते हैं रिडक्शन के हिसाब से, अगर रिएक्शन की बात की जाए, तो हमारे रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन वाले भी हमने तकरीबन सारे किए हुए हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं पढ़ने वाले भाई। ऑलमोस्ट हर चीज़ हुई हुई है रिडक्शन के ऊपर भी हमारी। और रिडक्शन के ऊपर क्या कहा जाता था कि सबसे पहले अगर हाइड्रोजन के जरिए करवाते हैं, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो, पीछे हम अभी प्रिपरेशन के दरमियान भी करके आ चुके हैं, कोई न्यू चीज़ तो होगी नहीं। वो क्या होती थी कि ये आपके पास HC होता था, सही है, C आता था आगे, फिर डबल बॉन्ड O आता था, और फिर आगे आपके पास मालूम है एक H आ गया, मिसाल के तो एल्डिहाइड की है। फिर यहाँ पे हम रिएक्ट करवा देते, 4H आ गया, रिडक्शन हो रही है, आपको मालूम है, ठीक है। जब हम उसको रिएक्ट करवाते थे तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट निकलता था, वो आपको मालूम है कि देखें क्या होगा, सिंपल है, 4H है, एक 2H हम इसको दे देंगे, और 2H इस O के साथ लग जाएंगे, तो आपके सामने जाहिर हो रहा है कि ये बन जाएगा हमारे पास CH3, सही है, दूसरा CH3, दो हमने इसको दे दिया, और प्लस H2O। ये था पहला तरीका। दूसरा हमारे पास रिएक्शन होता है, मैंने बोला एक और करते हैं, यहीं पे कंटिन्यू रखते हैं, CH3 है आपके पास, चीज़ें बिल्कुल सेम है भाई। होना क्या है कि यहाँ पे सॉरी C आया, डबल बॉन्ड, आगे आपके पास होगा CH3। वेरी सिंपल है भाई, ठीक हो गया। आगे अब देखें, ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, मुकम्मल। H आया, 4 आया, प्लस लगाया, 2H हमने बोला इसी को दे देंगे, 2H हम इसको दे देंगे, रिएक्शन वेरी सिंपल। और जो है आपके पास CH3, CH2, अब ये क्या बन गया आपका, अल्केन के कंपाउंड्स बन रहे हैं भाई, ये भी हम कर चुके हैं भाई, नो न्यू, पहले हम कर चुके हैं। प्लस H2O, वाटर वही आपका निकल आया। रिएक्शन पहले भी किया, वाटर लगा देता हमें ये बन रहा होता, तो प्रोडक्ट बाय ग्रिनार्ड रिएजेंट किए होंगे। ग्रिनार्ड रिएजेंट के यहाँ पे रिएक्शन थे वो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर किया था, ग्रिनार्ड रिएजेंट को अच्छे से देखा था, पूरा डिटेल दी थी, तो डिटेल यहाँ पे मैं नहीं दे सकता था, लंबी हो जाती कहानी। तो मैंने बोला हम शॉर्टली क्या करेंगे, रिकैप करेंगे चीज़ों को। ग्रिनार्ड रिएजेंट भी आपने किया हुआ है। इसी तरीके से जब हम अल्कोहल की बात करते थे, जैसे ही हम अल्कोहल ले लेते थे, अल्कोहल है भाई हमारे पास, ये भी हमने किए हुए हैं, न्यू तो है नहीं कोई चीज़। अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही अल्कोहल के ज़रिए भी देखा हुआ है, और कितनी चीज़ें हमारी समझे कवर अप की तरफ ही हैं, कोई न्यू चीज़ें नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है एक CH3, C आ गया, डबल बॉन्ड, और H, प्लस आया H2, और यहाँ पे आया CH3, C आया, साथ में मैंने बोला OH, और बराबर में H, किया हुआ है रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने पिछले लेक्चर में किया था, कहीं ना कहीं किया था, मुझे याद दिलाओ कहाँ गया, किधर गई, प्रिपरेशन में था, कहाँ गया, इधर आओ सारा, इधर इस वाले में था आई थिंक। ये देखो क्या हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर, जिसके अंदर हमने जो है यहाँ से निकाला था, और फिर जो है आपका न्यू प्रोडक्ट बन रहा था। अब हमारे पास अल्कोहल है, सही है, अब अल्कोहल को हमने यहाँ पे लगा दिया, और इस तरह से क्या हुआ आपका रिएक्शन,
पूरा हो गया, यानी हमारा एक अल्कोहल है और अल्कोहल के ज़रिए आपने क्या बनाया, कीटोन, क्या बोलते हैं, कीटोन और हाइड्रोजन लिया और यहाँ से एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया हमारा बाय प्रोडक्ट के तौर पे, सही है ना। और ये देखो सेम हुआ, यहाँ पे एक एच लगा दिया, एक मैंने बोला यहाँ लगा देते हैं, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था, यहाँ पे अल्कोहल आ गया। इसी तरीके से अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक सी लिया, H3 लिया, सी आया, डबल बॉन्ड O है, और आगे अगर सी एच एक और प्लस किया H2 से, वेरी सिंपल, रेडिकल एक और आ गया है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया आपका यहाँ पे। अब आपका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सी आ गया, ओ एच आ गया, और यहाँ पे दूसरा तीसरा सॉरी सी आ गया, अल्कोहल बन गया सेकेंडरी। ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन अभी हमने किए कि जब ऑक्सीडेशन से हमने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को अभी पिछले लेक्चर में देखा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की, यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऑक्सीडेशन करा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये अब हमारे वाली तरतीब जो है हमारे पास बनने जा रही है कि जब आपको ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस आ जाएं, तब क्या करना होता है भाई। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है, दो ही हैं, दोनों को करके देख लेते हैं, ये आया डबल बॉन्ड, पीछे आपके पास मैं लगा रहा हूँ एक और सी, यहाँ पे लगा रहा हूँ एच, और अब इसको प्लस करवाया ओ से, जो भी आपने कैटेलिस्ट देना था दे दिया। अब क्या होगा, ये देखो सिंपल है भाई, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ओ यहाँ पे लगाया, ये सी रहा, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड, अभी हम अगले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो ये रिएक्शन भी वहाँ पे रिपीट हो जाएगा। प्रिपरेशन के दौरान प्रिपरेशन करनी थी ना, प्रिपरेशन भी वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की यहीं पे मैंने करा दी है एक, देखें, चीज़ें आगे रिपीट होनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड आगे पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना होगा, जब हमें प्रिपरेशन करेंगे तभी प्रिपरेशन होगी इसकी, तो प्रिपरेशन का हमने पहला मेथड तो हमने यहीं से पढ़ लिया। दूसरे मेथड के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके होता है, कहना अब क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है, दूसरे मेथड के अंदर भी कहना ओ लगाया, एक CO2 निकाल दिया, H2O निकाल दिया। ये सारे हमारे प्रिपरेशन के तरीके हैं कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो दूसरा रिएक्शन को हम जो है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखेंगे, एक करा दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी, और मैं वो लग रहा है कि आप भूल जाओगे, मेरे को वहाँ पे भी कराना ही है, तो मैं दूसरे रिएक्शन को वहाँ पे करा दूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, वो भी आसान है, वैसे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हम कर चुके हैं सारी चीज़ें। अब आ जाए यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट आपकी बुक के अंदर लिखती हैं, इसमें सबसे सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, फ्लैशिंग टेस्ट होता है, सही है। ये आपने क्या करना होता है, लैब में परफॉर्म करना है, जैसे लैब में परफॉर्म किया वेल एंड गुड है, और एग्जाम के अंदर भी आ रहे होते हैं, यही चीज़ें आ रही होती हैं, तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। बाकी इसकी यूजेस लिखनी है भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अगले पेज पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये आपने MCQs के लिए देखने होते हैं। टेस्ट मैंने बोला आपने कहाँ करने होते हैं, यानी जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो आपने लैब के अंदर परफॉर्म करने होते हैं, यानी जो आपका जो टेस्ट हैं वो कहाँ परफॉर्म हो रहे होते हैं, लैब लैब में परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट मैं अभी क्यों नहीं करा रहा होता, जब आप इसको, मैं चाहता हूँ कि आप पहले लैब में परफॉर्म कर लेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, जब परफॉर्म कर लेंगे फिर मैं आपको उसकी अलग वीडियो, मैंने बोला हुआ पहले ही कि इसके ऊपर तमाम टेस्ट की जितने भी टेस्ट हैं आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो लेबोरेटरी टेस्ट की जितने भी टेस्ट मौजूद हैं, जितने चैप्टर के भी, उन सब की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको हम वन शॉट के अंदर कवर अप कराएंगे, तो आपको मालूम हो जाए कौन सा टेस्ट किस तरह का होता है, कौन सा सैंपल होता है, क्या आपने परफॉर्मेंस करनी है, आपको लॉजिक्स बिल्ड हो रही होती हैं, तो आपने जब लैब का टेस्ट भी देना होगा तो लैब की भी तैयारी इस तरह से आपकी हो सकती है, और थ्योरी की भी तैयारी हो सकती है, ये हमारी लॉजिक है, स्ट्रेटजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए अंदाज के साथ, जब तक के लिए मुझे ज़्यादा, मेरा नाम है हमार, अल्लाह हाफिज़, और नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो वेट, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।